नमस्कार दोस्तों, आधुनिक भारत की श्रृंखला की अगली कड़ी में आपका स्वागत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं ईडू जी के जंक्शन। तो आज का टॉपिक है कांग्रेस अधिवेशन कब और कहाँ। तो कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ है, कांग्रेस का जो इतिहास रहा है, उसके बारे में आज पढ़ेंगे कि कब हुआ, क्या हुआ, कहाँ हुआ, उस अधिवेशन में क्या कुछ विशेष रहा है। तो इसमें महत्वपूर्ण चीज़ों को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कांग्रेस अधिवेशन कब और कहाँ। इसमें है कि अधिवेशन अधिवेशन कौन सा रहा है और वो अधिवेशन किस वर्ष में हुआ है, वो कौन से स्थान पे हुआ था, उसका अध्यक्ष कौन था और उसमें क्या विशेष बातें रही थी। तो पहला अधिवेशन, तो इसमें पहला, दूसरा, तीसरा ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है ये वर्ष और किस स्थान पे हुई थी और इसमें क्या विशेष रहा था, उसके अध्यक्ष कौन रहा है। इसमें प्रमुख प्रमुख अधिवेशन को पढ़ेंगे। तो पहला है 1850 ईस्वी में बम्बई में पहला अधिवेशन हुआ था। 1850 ईस्वी में पहला अधिवेशन बम्बई में हुआ था। बोमेश चंद्र बनर्जी इसके अध्यक्ष थे। 72 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। कांग्रेस के पहला अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। उसके बाद है तीसरा अधिवेशन, यानी 1887 ईस्वी में जो अधिवेशन हुआ था मद्रास में हुआ था। मद्रास अधिवेशन 1887 ईस्वी की अध्यक्षता किया था बदरुद्दीन तैयबजी ने। और इसमें कुछ विशेष रहा था कि ये बदरुद्दीन तैयबजी जो है कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष हुए। फिर 1888 ईस्वी के इलाहाबाद अधिवेशन में जॉर्ज यूले अध्यक्ष थे और जॉर्ज यूले जो थे वो प्रथम कांग्रेस के अध्यक्ष थे। प्रथम कांग्रेस के अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे। और पहला अधिवेशन बम्बई में हुआ था 1885 ईस्वी में, जिसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। अगला अधिवेशन है 1886 ईस्वी की कोलकाता अधिवेशन, 1896 ईस्वी का कोलकाता अधिवेशन। कोलकाता अधिवेशन 1896 ईस्वी में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता रहमतुल्लाह सियानी ने किया था। और रहमतुल्लाह सियानी ने 1896 ईस्वी में कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। और इस अधिवेशन में पहली बार, यानी कोलकाता अधिवेशन 1896 ईस्वी में पहली बार वंदे मातरम को गाया गया था। कोलकाता अधिवेशन 1896 ईस्वी में जिसकी अध्यक्षता रहमतुल्लाह सियानी ने किया था, जिसमें पहली बार जो है वंदे मातरम गाया गया था। अगला है 22वां अधिवेशन 1906 ईस्वी में हुआ था। ये अधिवेशन भी कोलकाता में हुआ था। 22वां कोलकाता अधिवेशन 1906, कोलकाता अधिवेशन 1906 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किया था दादा भाई नौरोजी ने। और दादा भाई नौरोजी ने जो 22वां अधिवेशन 1906 ईस्वी जो कोलकाता में हुआ था, की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था। दादा भाई नौरोजी इसकी अध्यक्षता किया था और इसमें पहली बार जो है स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था, यानी पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था कोलकाता अधिवेशन 1906 ईस्वी में, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था। फिर 23वां अधिवेशन 1907 ईस्वी सूरत में हुआ था। 23वां अधिवेशन 1907 ईस्वी में सूरत में हुआ था और 23वां अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर रास बिहारी बोस ने किया था। और 23वां अधिवेशन में जो है कि कांग्रेस इसमें क्या विशेष रही है, 1907 ईस्वी के सूरत अधिवेशन 23वां अधिवेशन 1907 ईस्वी जो सूरत अधिवेशन 1907 ईस्वी था, इसमें इसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने किया था। इसमें कांग्रेस का प्रथम बार विभाजन हुआ था, जिसे सूरत फुट के नाम से जाना जाता था। अगला अधिवेशन है 24वां अधिवेशन 1908 ईस्वी में हुआ था। ये मद्रास में हुआ था। 24वां अधिवेशन 1908 ईस्वी में मद्रास में हुआ था और मद्रास अधिवेशन 1908 ईस्वी की अध्यक्षता डॉक्टर रास बिहारी घोष ने किया था। और
24वां अधिवेशन जो मद्रास में 1908 ईस्वी में हुआ था, जिसके अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने किया था, इसमें कांग्रेस के संविधान का निर्माण हुआ था। यानी कांग्रेस के संविधान का निर्माण जो हुआ था वो मद्रास अधिवेशन 1908 ईस्वी में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर रास बिहारी बोस ने किया था। आगे है 27वां अधिवेशन जो हुआ था 1911 ईस्वी में कोलकाता में हुआ था। इसकी अध्यक्षता पंडित विश्व नारायण धड़ ने किया था और कोलकाता अधिवेशन 1911 ईस्वी में पहली बार जो है जन गण मन गाया गया था। पहली बार जन गण मन गाया गया था कोलकाता अधिवेशन 1911 ईस्वी में, जिसकी अध्यक्षता पंडित विश्व नारायण धड़ ने किया था। अगला है 31वां अधिवेशन बम्बई में हुआ था 1915 ईस्वी में। इसकी अध्यक्षता सर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा ने किया था और इसमें जो है कि 1915 के बम्बई अधिवेशन में लॉर्ड वेलिंगटन जो है कि ने भाग लिया था। 1915 ईस्वी के बम्बई अधिवेशन की अध्यक्षता सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा ने किया था, जिसमें लॉर्ड वेलिंगटन ने भाग लिया था। तो इसमें पढ़ रहे थे कि 24वां अधिवेशन 1908 ईस्वी के मद्रास में हुआ था, रास बिहारी बोस ने इसकी अध्यक्षता किया था। कांग्रेस के संविधान का निर्माण जो है कि इसमें हुआ था। पहली बार जनगण मन गाया गया था 1911 ईस्वी कोलकाता अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता पंडित विश्व नारायण धड़ ने किया था। लॉर्ड वेलिंगटन ने भाग लिया था 1915 के बम्बई अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता सर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा ने किया था। 32वां अधिवेशन 1916 में लखनऊ में हुआ था और 32वां अधिवेशन लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी की अध्यक्षता जो किया था अंबिका चरण मजूमदार ने किया था और 1916 के लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिम लीग से समझौता हुआ था। मुस्लिम लीग से समझौता हुआ था 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। आगे है 1917 ईस्वी के कोलकाता अधिवेशन 1917 ईस्वी की अध्यक्षता एनी बेसेंट ने किया था और एनी बेसेंट जो है कि प्रथम महिला अध्यक्ष और कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। यानी 1917 के कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता एनी बेसेंट ने की थी। एनी बेसेंट प्रथम महिला अध्यक्ष थी। 1918 के विशेष अधिवेशन बम्बई में आयोजित हुआ। 1918 के विशेष अधिवेशन बम्बई में आयोजित हुआ था। हसन इमाम 1918 के बम्बई के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता किया था और इसमें कांग्रेस की दूसरा बार विभाजन हुआ था। कांग्रेस का दूसरा बार विभाजन 1918 के विशेष अधिवेशन बम्बई अधिवेशन में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता हसन इमाम ने किया था। अगला है विशेष अधिवेशन 1920 ईस्वी। विशेष अधिवेशन हुआ था 1920 ईस्वी में कोलकाता में और इस विशेष अधिवेशन कोलकाता में जो 1920 ईस्वी में हुआ था, उसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने किया था। इसमें असहयोग प्रस्ताव को पास किया था। असहयोग प्रस्ताव को पास किया गया था 1920 के कोलकाता के विशेष अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने किया था। आगे है नागपुर अधिवेशन 1920 ईस्वी। नागपुर अधिवेशन 1920 ईस्वी की अध्यक्षता CB राघवाचार्य ने किया था। नागपुर अधिवेशन 1920 ईस्वी की अध्यक्षता CB राघवाचार्य ने किया था। इसमें कांग्रेस संविधान में परिवर्तन किया गया था। अगला है विशेष अधिवेशन दिल्ली के विशेष अधिवेशन 1927 ईस्वी में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद ने किया था और अबुल कलाम आज़ाद सबसे युवा अध्यक्ष रहे हैं। कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष अबुल कलाम आज़ाद रहे हैं। अबुल कलाम आज़ाद ने दिल्ली के विशेष अधिवेशन 1927 ईस्वी की अध्यक्षता किए थे। उसके बाद है कानपुर अधिवेशन 1925 ईस्वी की अध्यक्षता किए थे श्रीमती सरोजिनी नायडू और सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष रही है। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष श्रीमती सरोजिनी नायडू रही है, जो कानपुर अधिवेशन 1925 ईस्वी में अध्यक्षता किए थे। आगे है गुवाहाटी अधिवेशन 1926 ईस्वी की अध्यक्षता S श्रीनिवास आयगर ने किया था और इसमें सदस्यों हेतु खादी वस्त्र अनिवार्य किया गया था। किस अधिवेशन? गुवाहाटी अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता S श्रीनिवास अयंगर ने किया था। आगे है कि 1927 के मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता M.A. अंसारी ने किया था। 1927 ईस्वी के मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता M.A. अंसारी ने किए थे
और M.A. अंसारी ने जो है कि 1927 ईस्वी M.A. अंसारी ने 1927 ईस्वी के अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे और M.A. अंसारी उसके अध्यक्ष थे, जिसमें पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई थी। यानी पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई थी मद्रास अधिवेशन 1927 ईस्वी में, जिसकी अध्यक्षता की थी M.A. अंसारी ने। फिर है 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन। 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग रखा गया था। पूर्ण स्वाधीनता की मांग रखा गया था मद्रास अधिवेशन 1927 में, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर M.A. अंसारी ने किया था, जबकि पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी 1929 के लाहौर अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। यानी पूर्ण स्वाधीनता की मांग डॉक्टर M.A. अंसारी की अध्यक्षता मद्रास अधिवेशन में किया गया था, जबकि पूर्ण स्वराज की मांग पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता 1929 के लाहौर अधिवेशन में किया गया था। 1931 ईस्वी का जो है कराची अधिवेशन। कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किए थे और इस अधिवेशन में मौलिक अधिकार की मांग को रखा गया था। मौलिक अधिकार की मांग को रखा गया था 1931 के कराची अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किए थे। उन्नीस के फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। 1937 ईस्वी के फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किए थे और ये फैजपुर अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी, ये गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन थे। फैजपुर अधिवेशन 1937 ईस्वी की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किए थे और फैजपुर अधिवेशन जो है कि गांव में आयोजित होने वाला प्रथम अधिवेशन था। उसके बाद है 1946 के मेरठ अधिवेशन। 1946 ईस्वी की अध्यक्षता आचार्य JV कृपलानी ने किए थे। आचार्य JV कृपलानी आज़ादी के समय अध्यक्ष रहे थे। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष आचार्य JV कृपलानी थे। और उसके बाद है 1950 ईस्वी के नासिक अधिवेशन में पुरुषोत्तम दास टंडन, ये आखिरी अधिवेशन था। ये उस 1950 के नासिक अधिवेशन की अध्यक्षता पुरुषोत्तम दास टंडन ने किया था। नोट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1947 में दिल्ली में हुई विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष रहे थे। यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1947 में दिल्ली में हुई विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष रहे थे। तो इसको एक बार फिर से जो इम्पोर्टेंट अधिवेशन हुआ है इसका एक बार फिर से रिवीजन करेंगे, तो मेरे साथ बने रहें और तेज़ी से इसको रिवीजन करते हैं ताकि जो भी फैक्ट्स है वो हमारे माइंड में छपी रहे और परीक्षा में बेहतरीन प्रदर्शन कर पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है 1885 ईस्वी का पहला अधिवेशन बम्बई में हुआ था। बोमेश चंद्र बनर्जी ने इसकी अध्यक्षता किया था और 72 प्रतिनिधियों ने प्रथम अधिवेशन में भाग लिया था। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी हुए थे 1887 ईस्वी के तीसरा अधिवेशन में, इसने अध्यक्षता किया था। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे। इलाहाबाद अधिवेशन 1888 में अध्यक्षता किए थे। वंदे मातरम, पहली बार वंदे मातरम गाया गया था कोलकाता अधिवेशन 1896 ईस्वी में। रहमतुल्लाह शाह ने इसकी अध्यक्षता किए थे। पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था 1906 ईस्वी के कोलकाता अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता दादाभाई नौरोजी ने किया था। कांग्रेस का प्रथम बार विभाजन 1907 ईस्वी के सूरत अधिवेशन में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता रासबिहारी घोष ने किया था। उसके बाद है रासबिहारी घोष ने किया था। उसके बाद है कि कांग्रेस संविधान का निर्माण हुआ था 1908 के मद्रास अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता भी रासबिहारी घोष ने किया था। पहली बार जनगण मन गाया गया था 1911 के कोलकाता अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता पंडित विश्व नारायण धर ने किया था। लॉर्ड वेलिंगटन ने भाग लिया था 1915 के बम्बई अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता सर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा ने किया था। मुस्लिम लीग के साथ समझौता हुआ 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। प्रथम महिला अध्यक्ष जो श्रीमती एनी बेसेंट थी, कांग्रेस के 1917 कोलकाता अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। कांग्रेस का दूसरा विभाजन हुआ था 1918 के मुंबई अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता हसन इमाम ने किया था। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पास किया गया था 1920 के कोलकाता अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता किया था लाला लाजपत राय ने। कांग्रेस संविधान का में परिवर्तन हुआ था 1920 के नागपुर अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता CB राघवाचार्य ने किया था। कांग्रेस का सबसे युवा अध्यक्ष रहा था अबुल कलाम आज़ाद
अबुल कलाम आज़ाद दिल्ली के विशेष अधिवेशन 1927 ईस्वी में अध्यक्षता किए थे। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष श्रीमती सरोजिनी नायडू रही थी। 1925 के कानपुर अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। कांग्रेस सदस्यों हेतु खादी वस्त्र को अनिवार्य किया था गुवाहाटी अधिवेशन 1926 ईस्वी में, जिसकी अध्यक्षता एस श्रीनिवास आयगर ने किया था। पूर्ण स्वाधीनता की मांग 1927 के मद्रास अधिवेशन में किया गया था। पूर्ण स्वाधीनता की मांग करने में अध्यक्ष थे डॉक्टर M.A. अंसारी। पूर्ण स्वराज की मांग 1929 के लाहौर अधिवेशन में किया गया था, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। मौलिक अधिकार की मांग 1931 के कराची अधिवेशन में किया गया था, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किए थे। गांव में आयोजित होने वाला प्रथम अधिवेशन 1937 के फैजपुर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। आज़ादी के समय अध्यक्ष आचार्य JV कृपलानी रहे थे। नोट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1947 ईस्वी में दिल्ली में हुई विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष रहे थे। इस प्रकार से जो है कि कांग्रेस का जो महत्वपूर्ण अधिवेशन है वो समाप्त होता है। इसको बार बार रिवीजन करें ताकि ये चीज़ें हमारे दिमाग में बनी रहें और परीक्षा में हम बेहतरीन प्रदर्शन कर पाएँ और सफलता हाथ लगे। तो इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे।